हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में सदन की कार्रवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश की सड़कों का मुद्दा जो है वो सत्ता पक्ष के विधायकों ने उठाया है और कहीं न कहीं इस मामले पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये पूरा मामला क्या है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह है। सर, जी मीडिया में स्वागत। थैंक यू। आप किस तरीके से देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कों की लंबाई है और उसमें बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों को शहरों से और देश के अन्य राज्यों से जोड़ती हैं। सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता का मामला जो है वो आज सदन के भीतर उठाया गया, वो भी सत्ता पक्ष के विधायक के द्वारा। आपने भी कहीं ना कहीं उस पर संज्ञान लेते हुए एक अल्टीमेटम और कुछ स्ट्रिक्ट अंदाज में बातें कही हैं। क्या है ये पूरा मामला? नहीं, कुछ ऐसी सड़कें इस कांगड़ा इलाके की है जो PMJSY के अंदर जिस पे काम चला हुआ है और उसका जो क्वालिटी नहीं जो मगर जो उसका जिस समय पे पूरा होना था उसमें कमियां थी। तो मैं जब आया था विधानसभा के सत्र की शुरुआत में, उसी समय मैंने उसका रिव्यू मीटिंग किया, संज्ञान लिया और जहाँ पर इसमें प्रॉब्लम्स आई है या समय पे कार्य नहीं हुआ है उस पर हमने एक्शन लिया है और उसमें से कम 5 सड़कों के हमने ज्वालाजी इलाके में, देरा इलाके में सड़कों के टेंडर्स को कैंसिल कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है और उसको फिर से प्रक्रिया शुरू की गई है कि फिर से उसका प्रोसेस आने वाले समय में शुरू होगा ताकि उसको समय पे कंप्लीट किया जाए। तो ये नूरपुर में भी ऐसी कुछ समस्याएं थी और फतेहपुर में भी। तो हमारा ये पूरा प्रयास है कि जो भी कार्य यहाँ पे चल रहे हैं, चाहे वो नाबार्ड के हैं, चाहे PMJSY के हैं, चाहे और हेड के अंदर है, उसमें समय के ऊपर कार्य होना चाहिए क्योंकि वैसे भी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ बरसातों में। अब उसके बावजूद समय पर अगर कार्य पूरा ना हो, समय पर उसका रेस्टोरेशन ना हो तो उसे जनता को बहुत असुविधा होती है। इसलिए हमने ये कार्रवाई करी है और मैंने ये विश्वास दिलाया है सभी सदस्यों को कि हम किसी भी तरीके की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे और जहाँ पर भी कोई भी एक्शन लेना है, कोई मजबूत एक्शन भी लेना है तो हम लेंगे। और जैसा मैंने कहा कि हमने टर्मिनेशन कई सड़कों के किए हैं कॉन्ट्रैक्ट का और उसको हम फिर से अब आने वाले समय में करेंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में बरसात के दौरान जो है जबरदस्त इम्पैक्ट सड़कों पर पड़ा था। इस वक्त मौजूदा स्थिति है क्या तमाम सड़कों को बहाल कर दिया गया है? रेस्टोरेशन का लेटेस्ट अपडेट है क्या? नहीं, अब मात्र जो है वो 35 सड़कें ऐसी है जो प्रदेश में बंद है, बाकी सारी खोल दी गई है और वो 35 भी ऐसी नहीं है कि 100% बंद है। कुछ इलाकों से उसकी कनेक्टिविटी है मगर फिर भी कुछ अभी बड़ी गाड़ियों के लिए, बसों के लिए अभी तक वो खुल नहीं पाया है। आज ही मैंने उसका डेटा मंगवाया था तो उसमें भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कई जगहों पे उसमें बड़े रिटेनिंग वॉल्स लगने हैं, कई जगहों पे उसमें पहाड़ों की कटिंग होनी है क्योंकि पूरी की पूरी सड़कें बैठ गई थी और बरसात के मौसम में। तो उसको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्टोरेशन हो। पर ये तो इवॉल्विंग परिस्थिति थी उस समय, आपने देखा कि कितना नुकसान पूरे प्रदेश में हुआ मगर फिर भी हमने समय पर सड़कों को खोलने का प्रयास किया। समय पर सारा जो माल है बागवानों का, किसानों का, वो मंडी में पहुंचे, उसके लिए हमने पूरा प्रयास किया और आने वाले समय में उसको हम और भी करने का प्रयास करेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और कहीं ना कहीं इस सर्दियों के मौसम में ब्लैक टॉप नहीं किया जा सकता है सड़कों को, तो आपको लगता है कि कुछ नई टेक्निक की ज़रूरत है ताकि इस मौसम का फायदा उठाया जा सके? क्योंकि सर्दियों के तुरंत बाद मौसम बिल्कुल है, क्योंकि अभी इस बारी मानसून भी बहुत लंबी थी, बहुत लंबी चली और एकदम फिर विंटर्स का ऑनसेट हो गया तो उसकी वजह से जो टारिंग का सीजन मिलता है हमको बीच में वो नहीं मिल पाया। तो उसकी वजह से जो हमारे जितने किलोमीटर हमने पूरे करने थे, जो हमारा एक टारगेट था पूरे प्रदेश में, हालांकि काम फिर भी हुआ मगर उस लेवल का नहीं हो पाया, उसमें कमियां रही। तो वो तो एक प्रॉब्लम है ही है। तो मैंने भी उनको, अपने अधिकारियों को कहा है कि इसको स्टडी करें। यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ पे हमेशा ही ऑल राउंड द ईयर माइनस में टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे भी तो मेटलिंग टायरिंग होती है। तो उन चीज़ों को भी यहाँ पे हम देखें, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आने वाले समय में मौसम तो ऐसा रहेगा ही, कभी बारिशें ज़्यादा होगी, कभी बर्फ़ ज़्यादा होगी, कभी नुकसान होगा, पर उसके हिसाब से हमको भी अडेप्ट करना है। उसके समय हमको भी नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना है। तो उसको हम स्टडी करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। जी, मीडिया में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह है जिनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बारिश में हुई आपदा के बाद सड़कों की स्थिति है। दूसरी तरफ 12 महीने सड़कों का निर्माण कार्य नई आधुनिक तकनीक से कैसे हो, इस पर काम करने की सख्त जरूरत है। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, धर्मशाला।